तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। मुझे लगता है ये केवल उस गीतकार के मन के भाव नहीं है, उसका प्रश्न नहीं है ईश्वर से, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मन का ये प्रश्न है कि ईश्वर का नाम क्या है, कहाँ रहता है, करता क्या है। मित्रों, अलग अलग धर्मों में उसे अलग अलग नामों से पुकारा गया है। हिंदू धर्म में विशेष करके शिव पुराण में और अन्य जो हमारे शास्त्र हैं उनमें शिव के, परमात्मा के 1008 नामों की चर्चा है। और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी विशेष करके 108 जो नाम हैं वो विशेष विशेष महत्व रखते हैं परमात्मा के। नाम परमात्मा के बहुत बहुत काम करते हैं। भक्ति मार्ग में तो नाम जप का बहुत महत्व है। नाम लिया जाता है या दिया जाता है कि हाँ, मैंने गुरु से नाम लिया है और वही मुझे तारने वाला है, ये माना जाता है। संसार में आत्मा जब अज्ञान, पाप, विकारों और कर्म बंधनों से कमजोर हो जाती है, तब परमात्मा शिव उसे अपने अमर ज्ञान और राजयोग के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये शक्ति आत्मा को एवर हेल्दी और वेल्दी बनाती है, जिससे वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ हो जाती है। और परमात्मा शिव के इसी महान कर्तव्य का यादगार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में बनाया गया है, जो हमें ये स्मरण कराता है कि परमात्मा शिव ही सृष्टि के सच्चे वैद्य और जीवनदाता है। मित्रों, परमात्मा को जो सबसे ज़्यादा जिस नाम से पुकारा जाता है वो है सदा शिव। और शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, जो सबका उद्धार करने वाले हैं, जो सबके हैं, ये भाव है शिव का। परमात्मा को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि वो जो मनुष्य आत्माओं के अंदर का विष है उसे ले लेते हैं और उन्हें पावन कर देते हैं। उन्होंने ये वर्णन आता है कथाओं में कि विष जब निकला तो विष उन्होंने धारण कर लिया, जिसे कोई धारण नहीं कर रहा था, जिसे कोई भी नहीं ले रहा था। वास्तव में परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर जो विषय विकार हैं उन्हें ले लेते हैं, उन्हें पावन कर देते हैं, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। ओम शांति। आज हम सीनियर सिटीजन्स या हमारे वरिष्ठ नागरिकों से बात करने आए हैं। आपको कुछ ऐसे छोटे से हेल्थ टिप्स देने आए हैं जो आपके इस उम्र के पड़ाव को खुशहाल और स्वस्थ रखेगा। 3 मंत्र या जीवन के 3 स्तंभ आप याद रख सकते हैं। थोड़ा चलना, पानी पीना, सकारात्मक रहना। ये 3 स्तंभ को अपनाकर आप अपने इस जीवन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा चलना, कम से कम आधा घंटा यदि आप वॉक करें, यानी टहलते समय ये ध्यान रखें कि आपके मन के संकल्प भी बहुत ही शुद्ध और सकारात्मक रहें। बुढ़ापे में जनरली प्यास कम लगती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा घूंट लेकर के पानी अवश्य पिए। कैसे पता चलेगा कि हम पानी सही ले रहे हैं? पेशाब के रंग से। आपके पेशाब का रंग हल्का होना चाहिए। चाय कॉफ़ी की जगह यदि आप छाछ लें, सूप लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, कुछ लिखें। आपके दिमाग के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। भोजन सही समय पर करें, नींद अच्छी ले, मेडिटेशन सीखें। तो जैसा आपको बताया ना, सकारात्मक मन, थोड़ा चलना, पानी पीना, ये हैं आपके जीवन के 3 स्तंभ। हमारे दिल से आपके प्रति दुआएं हैं। आप सदा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, शक्तिशाली रहे। ओम शांति। मित्रों, भगवान के मुख्य नामों में उन्हें शंभु भी कहा जाता है, जो सबको सुख और आनंद देने वाले हैं और जो स्वयं भू हैं, स्वयं उत्पन्न हैं। उनके कोई माता पिता नहीं, लेकिन वो सभी के स्वयं ही माता पिता हैं।
त्रिलोचन कहा जाता है उन्हें क्योंकि वो ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं सभी को, ताकि मनुष्य सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का भेद कर सके। तो ऐसे सुंदर नामों से सुसज्जित हैं परमात्मा, जो उनके गुणों और कर्तव्यों को हम सबके सामने रखते हैं। तो आइए सुंदर नामों के साथ हम चलते हैं अपने शिव संदेश में आज के सुंदर अपने तीर्थ धाम की ओर, जो है बाबा बैद्यनाथ धाम, जो कि बहुत ही सुंदरता से झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिन्हें कामना लिंग भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ भोलेनाथ जी सभी की कामनाओं को पूरा करते हैं और पौराणिक मान्यता ये है कि स्वयं विश्वकर्मा जी ने इसका निर्माण किया। और ये भी कहा जाता है कि रावण भगवान को प्रसन्न करके शिवलिंग को लेकर के जा रहे थे लंका की ओर, लेकिन शिव जी ने कहा था कि एक शर्त है कि तुम मुझे ज़मीन पे नहीं रखोगे, जहाँ रखोगे मैं वहीं स्थित हो जाऊँगा। लेकिन कुछ कारण बना और रावण को रखना पड़ा वहाँ शिवलिंग को, और वो यही स्थान था देवघर झारखंड का। तो बहुत ही पवित्रतम ज्योतिर्लिंग है मित्रों, जहाँ जा कर के मन की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए हम भी चलते हैं और देखते हैं कि कैसे भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आध्यात्मिक भाव क्या है इस सुंदर ज्योतिर्लिंग का। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर अभी भी एक भ्रम है। अधिकांश भक्त देवघर झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर को असली वैद्यनाथ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग परली महाराष्ट्र के वैद्यनाथ को असली मानते हैं। यदि आप भगवान के वैद्य होने के इस गुण को समझते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। वे परम शिक्षक बनकर ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ज्ञान ले लें। उस ज्ञान से बुद्धि दिव्य हो जाएगी, उस ज्ञान से बुद्धि तेजस्वी और अलौकिक हो जाएगी। उस ज्ञान को पाकर हमारी जन्म जन्म की खोज समाप्त हो जाएगी, हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम सद्गुरु बनकर वे हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा कहती है 90% रोग मनोदैहिक होते हैं, लेकिन अध्यात्म कहता है कि 100% रोग मनोदैहिक ही होते हैं। आत्मा अगर शुद्ध है तो शरीर बीमार नहीं पड़ सकता। आप शरीर में रहने वाली आत्मा है, जैसा आत्मा वैसा शरीर। निराकार शिव प्रकाश के शाश्वत बिंदु परम उपचारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे गुणों से स्वयं प्रकाशमान हैं। उसके गुण आत्मा की तरह कभी कम नहीं होते। शिव के प्रति पूर्ण समर्पण और निरंतर स्मरण आत्मा को पवित्र और आध्यात्मिक गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण कर देगा और शरीर फिर कभी बीमार नहीं होगा। तो ये बहुत सुंदर समय चल रहा है भगवान से अपने सभी नाते जोड़कर सर्व संबंधों का परम सुख प्राप्त करने का। भगवान संबंधी बन गया है, भगवान हमारा हो गया है। अगर हम उससे ये सच्चा नाता जोड़ेंगे तो सचमुच बहुत समीपता का अनुभव करेंगे। जो दूरी है हमारे और भगवान के बीच में, वो दूरी खत्म हो जाएगी। हम उससे सच्चे मन से प्यार से कह सकेंगे, मेरा बाबा। ओम शांति। मित्रों, परमात्मा को कामारी भी कहा जाता है। कामारी अर्थात जो कामदेव को मारने वाले हैं, जो मन में काम के भाव उत्पन्न होते हैं। कहा गया है कि काम नरक का द्वार है। परमात्मा का स्मरण हमें काम से मुक्त कर देता है, इसीलिए उन्हें कामारी कहा जाता है। उन्हें कृपा सिंधु कहा जाता है, जो सभी के ऊपर करुणा की बरसात करते हैं, सभी का उद्धार करते हैं। उन्हें मृत्युंजय कहा जाता है क्योंकि वो मृत्यु पर विजयी हैं और मृत्यु पर विजय प्रदान कराते हैं।
उन्हें सुरेश्वर कहा जाता है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। देवता भी जिन्हें पूजते हैं ऐसे हैं परमात्मा, क्योंकि वो सर्वोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिवान हैं। तो ये हैं परमात्मा जो सचमुच सभी का उद्धार और कल्याण करने वाले हैं। और जब हम इन नामों को याद करते हैं तो सचमुच हमें ये विदित होता है कि वो कितने ऊंच हैं, कितने श्रेष्ठ हैं। और सबसे अच्छी बात, हमारे पिता हैं। और जब हमारे पिता इतने ऊंचे हैं तो हम भी तो उनके समान ही होंगे ना। और जब इस रूप में हम उनसे जुड़ते हैं तो सचमुच हम भी आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते चले जाते हैं और हमारा जीवन परिवर्तित होता जाता है, शुद्ध, पावन और श्रेष्ठ होता चलता है। और यही तो मंगल कामना हम सबकी रहती है कि हमारा जीवन भी पावनता की ओर चलता चले, हमारा जीवन भी श्रेष्ठता की ओर चलता चले, प्रकाश की ओर चलता चले। ईश्वर के नाम की स्मृति ही हमें उस ओर बढ़ाती चलती है। ओम शांति। जीवन एक बहती गंगा है। इस बहती गंगा में कई बार बहुत कुछ हम पा लेते हैं और कई बार जो हमने पाया है वो भी हम खो लेते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम अपने अंदर के शत्रु को नहीं पहचान सकते, बाहर के शत्रुओं से तो सतर्क रह जाते हैं। इसलिए गीता कहती है, ज्ञानियों के लिए काम विकार नित्य वैरी है। माना ऐसे नहीं कि आज ठीक है, कल के लिए देख लेंगे, या एक आधे दिन के लिए ठीक है, नहीं, हर रोज के लिए। माना ये कामनाएं कैसे उत्पन्न होती है? ये भी हमने सुना हुआ है कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव, है ना। जब मनुष्यात्मा के अंदर की सात्विकता खत्म हो जाती है, सतोगुण खत्म हो जाता है, आत्मा की शुद्धता कम हो जाती है, तो अंदर की शुद्धता कम होते होते देह भाव में जब मनुष्यात्मा आ जाता है तो अपने अंदर ही अपने वैरियों को पालता है, जिसके कारण आपको पता है बाहर के वैरियों से तो हम लड़ लेते, जीत भी लेते, लेकिन अंदर की वैरी अपने आप को खोखला करता चला जाता है। इसी तरह जो नित्य ज्ञानी है, सत्य ज्ञानी है, शाश्वत ज्ञानी है आत्मा, उसके अंदर के जो विकार है ना, विकार माना अपने ही मूल स्वरूप का लुप्त होना, गुप्त हो जाना, प्रदूषित हो जाना। इससे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, तमेव शरणम गच्छ। उसे ईश्वर की शरण में आओ, क्योंकि ईश्वर के संपर्क में आने से आत्मा के अंदर की सात्विकता, शुद्धता सदैव बढ़ता जाए। उन्हें निराकार कहते हैं। निराकार का अर्थ ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन निराकार अर्थात वो अति सूक्ष्म है, ज्योति स्वरूप है। जैसे होता है ना, कुछ चीज़ बहुत ही छोटी हो तो तुलनात्मक भाव से हम कहते हैं कि अरे इसका तो कोई आकार ही नहीं है, उस भाव से उन्हें निराकार कहा जाता है। लेकिन हैं वो ज्योति पुंज, अति सूक्ष्म और पूरी सृष्टि के उद्धारकर्ता, पूरी सृष्टि के पालन करता, पूरी सृष्टि के सृजनहार। तो ये सुंदर नाम है। नाम तो बहुत सारे हैं मित्रों, लेकिन इन नामों का भी हम आज के दिन ज़रूर सिमरण करें, इसकी गहराई में उतरें, क्योंकि कहा जाता है ना कि उसके नाम से बढ़कर दूजा कोई नाम नहीं होता, उसके सिमरण से बढ़कर दूजा कोई काम नहीं होता। दुनिया की मोहब्बत में तो मिलती है रुसवाई, पर उसकी मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। तो क्यों ना हम उसकी मोहब्बत में डूबें, उसके नाम के सिमरण के साथ, उसके चिंतन के साथ। तो सचमुच जीवन आनंद से सराबोर होता चलेगा और हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते चलेंगे, जीवन प्रकाशित होता चलेगा। तो बने रहेगा हमारे साथ। कल पुनः हम एक और सुंदर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे और भी समीप पहुँचेंगे परमात्मा पिता के। नमस्कार। ओम शांति।